यह कहानी है विवेकपुर नाम के गांव की। यह गांव के नजदीक ही एक समंदर था। उस समंदर के पास एक बड़ा सा टापू था। वह टापू बहुत ही खतरनाक था। उस टापू पर जाने से सभी लोग डरते थे। इसी विवेकपुर गांव में पप्पू नाम का व्यक्ति रहता था। पप्पू एक लालची व्यक्ति था। वह गांव में छोटी मोटी चोरियां करता और दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता था। चोरी किए हुए पैसे से वह दारू पी जाता था। एक दिन पप्पू अपने आप से कहता है, अब ऐसी छोटी मोटी चोरियां बहुत हो गई। अब कुछ बड़ा हाथ में लग जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। पप्पू को अमीर बनना था और अमीर बनने के लिए वह कौन सी भी हद पार कर सकता। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह एक रास्ते से जा रहा था तो वहाँ कुछ लोग टीवी देख रहे थे। पप्पू भी वहाँ जाकर टीवी देखने लगा। उस टीवी पर समुंदर के पार के खजाने की न्यूज़ चल रही थी। वह न्यूज़ देखकर पप्पू सोचता है, अरे उस समंदर के पार तो बड़ा खजाना है। यह खजाना मुझे मिल गया तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यह बोलकर वह चोरी की प्लानिंग शुरू कर देता है। पप्पू घर जाकर कुछ लकड़ियां इकट्ठा करता है और उसकी नाव बनाने में लग जाता है। कुछ ही समय में उसकी नाव तैयार हो जाती है। पप्पू एक टेम्पो वाले को बुलाता है और उस नाव को टेम्पो में डालकर समुंदर किनारे ले जाता है और उस नाव को नीचे उतर देता है। अब वह उस नाव को समंदर में डाल देता है और समंदर के रास्ते से उस टापू की ओर निकल जाता है। बहुत देर सफ़र करने के बाद उसे वह खजाने वाला टापू दिखने लगता है। पप्पू अपनी बोट को उस टापू के किनारे लगाता है और उस टापू पर चला जाता है। वह देखता है कि उस टापू पर चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। खजाना ढूंढते ढूंढते वह बहुत आगे चला जाता है। बहुत देर खजाना ढूंढने के बाद उसे वह खजाना नजर आता है। वह खजाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। पप्पू खजाने के पास जाता है और बोलता है, हा हा हा, अभी यह सारा खजाना मेरा है। अभी मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब विवेकपुर गांव पर सिर्फ पप्पू का राज चलेगा। ऐसे बोलकर वह सारा खजाना उठाता है और नाव में रख देता है। पप्पू नाव लेकर अब गांव की तरफ निकलता है। कुछ देर बाद वह समंदर किनारे पहुंचता है तो वह देखता है गांव के कुछ लोग पुलिस के साथ वहां खड़े थे। पप्पू को पुलिस खजाने के साथ रंगे हाथ पकड़ती है और उसको जेल में डाल देती है।